दोस्तों अभी अमेरिका द्वारा 5,50,00,000 जो लोग वीजा लेकर रह रहे हैं, तो उन सभी के वीजा का जांच का आदेश दे दिया गया है। और यही नहीं, उसमें 50 लाख भारतीय भी जांच के दायरे में हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अमेरिका में भारत के लगभग 51 लाख लोग रहते हैं और 51 लाख के अगर हिसाब से देखा जाए तो 50 लाख भारतीय जांच के दायरे में है। मतलब कि लगभग लगभग 98% भारतीय जांच के दायरे में है। और अगर 50 लाख भारतीय जांच के दायरे में हैं, तो अगर भारत के अगर कोई व्यक्ति अगर अमेरिका में काम करता है, अगर एक व्यक्ति काम करता है, तो उस व्यक्ति के एक फैमिली में कम से कम 5 लोग रहते हैं। तो जब 50 लाख भारतीय जब वहां पर प्रभावित होंगे, उन पर जब असर पड़ेगा, तो सीधे भारत के 2.5 करोड़ लोग सीधे सीधे प्रभावित होंगे। और 2.5 करोड़ को अगर प्रतिशत में देखा जाए तो भारत की कुल आबादी का लगभग 1.85% आता है। तो मतलब कि सीधे सीधे भारत की कुल आबादी का 1.85% लोग प्रभावित होंगे। तो ये जो अमेरिका का जो समीक्षा वाला जो नियम है, ये केवल अमेरिका के लिए नहीं है, ये भारत के लिए भी है। और इससे भारत अछूता नहीं रहेगा, इससे भारत पर भी असर पड़ेगा। और आप लोगों को बता दूं कि अभी अमेरिका कॉमर्शियल जो ड्राइवर है उसकी पोस्टिंग को पूरी तरीके से रोक दिया है। मतलब कि मैं अपने सभी भारतीय व्यूअर्स को ये बताना चाहता हूं, ये कहना चाहता हूं कि अगर आप अमेरिका में ड्राइविंग की पोस्टिंग के लिए अगर कोई फॉर्म अप्लाई कर रहे होंगे और अगर ऑफिशियल साइट पर न दिखाए और कोई आपको अगर बहकाए कि मुझे कुछ पैसे दे देना, मैं सब होके करवा दूंगा, तो आप उनके बहकावे में मत आइएगा। और आप लोगों को बता दूं कि अमेरिकी सरकार ये जो ड्राइवर के लिए रोक लगाया है, तो ये क्यों लगाया है? तो वहां पर एक भारतीय ड्राइवर है जो कि गलत तरीके से ओवरटेक कर लिया और उससे कई लोगों की मौत हो गई। तो इसको लेकर के एक कारण बताया जा रहा है, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि घटना या दुर्घटना अपने हाथ में नहीं होती, ये तो केवल एक बहाना है। अभी अमेरिका कुछ और करना चाह रहा है। तो अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अमेरिका में ये नियम क्यों लाया गया है और इससे भारत पर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट क्या क्या असर पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इससे कौन कौन से लोग प्रभावित होंगे। तो सबसे पहले F1 और J1 वीजा जो अमेरिका विद्यार्थियों के लिए जारी करता है, तो वो लोग भी सीधे सीधे प्रभावित होंगे। और उसके बाद में H1B वीजा जो वहां पर काम धंधे करने के लिए या जॉब के लिए अमेरिका जारी करता है, तो वो लोग भी प्रभावित होंगे। और यहां तक कि B2 वीजा जो वहां पर घूमने फिरने के लिए पर्यटन के लिए जो अमेरिका जारी करता है, वो लोग भी प्रभावित होंगे। और आप लोगों को फिर से बता रहा हूं कि भारतीय ड्राइवर हरजिंदर सिंह एक बस यू टर्न लेने के कारण कुछ लोगों की मौत हो गई, जिसके कारण अमेरिका ये नियम ला रहा है। तो एक केवल एक बहाना है, क्योंकि दुर्घटना किसी से भी हो सकती है और उनके पास सारे कागजात सारे डॉक्यूमेंट मौजूद थे। लेकिन इस बहाने अमेरिका क्या कर रहा है कि भारत के सभी ड्राइवरों की पोस्टिंग को बंद करके रखा है। तो अब हम लोग जानते हैं कि अमेरिका वीजा जारी कैसे करता है। तो सबसे पहले अमेरिका H1B वीजा, जैसे कि आप लोगों को थोड़ा देर पहले बताया कि अगर अमेरिका में काम धंधा करना है या जॉब करना है, तो उसके लिए अमेरिका जो वीजा जारी करता है उसका नाम H1B वीजा है। तो अमेरिका हर साल प्रत्येक साल 85,000 H1B वीजा जारी करता है, जिसमें से 65,000 सामान्य लोगों के लिए रहता है और बचा 20,000 वो ऐसे लोगों के लिए रिजर्व रहता है जो अमेरिका में रहकर मास्टर की डिग्री धारण किए हुए रहता है, कोई भी विदेशी। तो इसके लिए अमेरिका में कई लोग पढ़ने जाते हैं और मास्टर की डिग्री वाला ले लेते हैं, जिससे कि वो एक रिजर्व कोटे में चले जाते हैं जो H1B वीजा आसानी से ले लेते हैं। लेकिन अभी अमेरिका में ऐसा हुआ है कुछ दिनों से कि 85,000 वीजा तो जारी करता है, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा लोग अप्लाई कर देते हैं। तो इसके लिए अमेरिकी जो एजेंसी है जो वीजा वगैरह का जो फाइनल कटअप जारी करती है कि कितने लोगों का होगा कितने लोगों का नहीं होगा, USCIS वीजा जो फाइनल कटअप जारी करता है, वो उसके बाद में कंप्यूटराइज लॉटरी सिस्टम का प्रयोग करता है। लेकिन अब ये नियम बदल गया है। अब अमेरिकी जो एजेंसी है USCIS जो फाइनल वीजा जारी करती है, तो अब क्या होगा कि कंप्यूटराइज लॉटरी सिस्टम से नहीं देखेगी, अब वो ये चेक करेगी कि किसको कितना जॉब के लिए सैलरी ऑफर किया गया है और जिसकी सैलरी सबसे ज्यादा होगी उसको सबसे पहले प्रायोरिटी देगी
और जिसकी सैलरी कम होगी उसको बहुत कम या लास्ट में देगी। और अगर ऐसा कर देगा तो सबसे पहले हाई पेमेंट वाली जो कैटेगरी रहेगी उसी से तो सब भर जाएगा। तो ये तो निश्चित हो जाएगा कि जिसकी वेतन कम रहेगी वो तो वहां पर जा ही नहीं पाएगा, क्योंकि अगर ओवर एप्लीकेशन हुआ तो ऊपर से ही तो सब भर जाएगा। और इसके लिए अमेरिका के द्वारा 4 लेवल तय किया गया है। लेवल 1 जो रहेगा वो एकदम एंट्री लेवल रहेगा, मतलब जिसको कुछ नहीं आता वो एकदम नॉर्मल रहेगा। लेवल 2 जो रहेगा वो कुछ अनुभव लिए हुए रहेंगे। लेवल 3 जो रहेगा वो अनुभवी और एडवांस स्किल लिए हुए रहेंगे। और लेवल 4 जो रहेगा उसमें बड़े बड़े विशेषज्ञ रहेंगे, बहुत बड़े सीनियर रहेंगे और एक हाई लेवल कर्मचारी रहेंगे। और आप लोगों को बता दूं कि H1B वीजा जो है उसमें भारतीयों का दबदबा सबसे ज्यादा है। H1B वीजाओं के लिए जब भी कोई एप्लीकेशन होता है तो 10 में से 7 भारतीय सेलेक्ट होते हैं। और तो और आप लोगों को बता दूं कि 2023 में 1,91,000 भारतीय H1B वीजा के थ्रू अमेरिका गए थे। और पिछले साल 2024 में 2,07,000 भारतीय H1B वीजा के तहत वहां पर गए थे। लेकिन जब नियम बदलेगा तो जाहिर सी बात है कि अब जो भारतीय चले जाते थे जिनका नाम लॉटरी में आ जाता था, तो अब क्या होगा, अब वो होगा कि कोई भी किसी भी देश से जिसका सैलरी हाई होगा सिर्फ वही लोग जाएंगे। और हमारे देश भारत से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कम पैकेज पर अमेरिका में जाकर के काम करते हैं, तो निश्चित तौर पर उनके लिए बहुत बड़ा मुसीबत खड़ा होगा। तो इस तरीके से अगर देखा जाए कि अमेरिका में भारतीय लोगों का H1B वीजा, मतलब कि काम के नाम पर जो वीजा जाता है वो सबसे ज्यादा है। हालांकि घूमने फिरने के लिए और इलाज के लिए भी B2 वीजा धारक लोग जाते हैं और स्टूडेंट लोग जो F1 और J1 वीजा लेकर के भी लोग जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा काम का वीजा भारतीयों के लिए H1B वीजा है। तो अभी अमेरिका जो वीजा का जांच करवा रही है उससे कैसे बचें, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आपका डॉक्यूमेंट 100% सही है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो लोग अभी अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें से ज्यादातर लोग गलती करते हैं। तो सबसे पहली बात आपको अप्लाई करते वक्त ये ध्यान रखना है कि आप सब डॉक्यूमेंट एकदम ओरिजिनल ही दें। किसी भी एजेंट के बहकावे में मत आइएगा कि ये दे दीजिए वो दे दीजिए काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, उसके बहकावे में मत आइए। और दूसरी चीज, अगर कोई इंटरव्यू ले तो उसका एकदम सही सही एक्यूरेट जवाब दीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वीजा अप्लाई करने के लिए DES 160 फॉर्म को खुद ही भरें, नहीं तो एकदम भरोसेमंद से भरवाएं। तो दोस्तों ये बहुमूल्य जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।